मैं जानता हूं कि हर दिन आफताब के नए वीडियो का आपको इंतज़ार होता है। आफताब के बारे में नई जानकारियां मेरे ज़रिए आप हासिल कर रहे होते हैं। नमस्ते, मैं राशिद, इंडिया न्यूज़ डिजिटल पर आप हैं मेरे साथ में। आफताब शता इन्वेस्टिगेशन को मैं और मेरी पूरी टीम कभी छोड़ने वाली नहीं जब तक आफताब को उसके किए की सज़ा नहीं मिल जाती, जब तक ये साबित नहीं हो पाता कि आफताब ने वाकई में 35 टुकड़े करके 18 दिन तक श्रद्धा को फेंका। लेकिन तिहाड़ जेल के अंदर आफताब अब कैसा दिखने लगा है और तिहाड़ जेल के अंदर आफताब क्या कर रहा है, क्या करता है और क्या नहीं करता, क्या आराम से है, नींद आ रही है या नहीं आ रही है, क्या खा रहा है आफताब का वक्त आखिरकार कट कैसे रहा है, ये सारी इंफॉर्मेशन सिर्फ इंडिया न्यूज़ डिजिटल पर आपको मिलेगी। तिहाड़ जेल के अंदर जो सोर्सेस के हवाले से हमें जानकारी मिली है कि आफताब अमीन पूनावाला यानी श्रद्धा के कत्ल का आरोपी अब धीरे धीरे करके टूटने लगा है। शुरू में तो बहुत कॉन्फिडेंस सा दिखाता था, लेकिन अब आंखें लाल हो गई हैं, आंखें पथरा गई हैं आफताब की, और आफताब को आंखों में दिक्कत होने लगी है। और आफताब ये भी उसे लगता है कि शायद दिन के उजाले में तो ठीक, लेकिन दिन ढलते ढलते जैसे ही रोशनी कम होती है वैसे ही उसे दिखना कम होने लगा है। आफताब का वज़न गिर गया है और आफताब अब दिन भर सिर्फ सोच में पड़ा रहता है। और दिन का उजाला जैसे ही आफताब के सामने आता है, रोशनी जैसे ही आती है, तो आफताब अपने साथ के जो दो कैदी हैं उनसे ये कहता है कि क्या कभी बाहर की रोशनी मैं देख पाऊंगा। तो कैदियों ने आफताब से पूछा कि तुम बाहर की रोशनी की बात कर रहे हो, तुमने तो किसी को ज़िंदगी भर का अंधेरा दे दिया, तुमने तो किसी माँ बाप को जीवन भर का अंधकार दे दिया। तो आफताब ना सर नीचे कर लेता है। अब आफताब ये नहीं कहता कि नहीं, श्रद्धा का कत्ल उसने नहीं किया। आफताब दाएं बाएं देख रहा होता है, बाहर बहुत बार सलाखों से बाहर अपना हाथ निकालने की कोशिश करता है, लेकिन जो आफताब की जो सलाखें हैं जेल की उनमें जालियां लगी हुई हैं, लिहाजा पूरा हाथ बाहर नहीं आ पाता है। हाँ, जब खाना दिया जाता है तो नीचे से सरका करके, यानी सलाखों के नीचे सरका करके आफताब को दिया जाता है। 18 CCTV लगे हैं। आफताब पर 24 घंटे नज़र रखी जा रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी कपड़े के ज़रिए फांसी का फंदा बना ले। और आफताब अब नहाता भी नहीं है कई दिन तक। वो ये कहता है कि नहाने का मन नहीं है, कुछ करने का मन नहीं है, कुछ खाने का मन नहीं है, कुछ पीने का मन नहीं है, बस मैं ये चाहता हूँ कि बाहर की दुनिया में किसी से बात आखिरकार कर तो सकूँ। जेल की जो ज़िंदगी है ना, आफताब के लिए बहुत बड़ा चैलेंज लेकर के आई है। तिहाड़ जेल प्रशासन हालांकि उसका रेगुलर मेडिकल चेकअप कराता है ताकि आगे आने वाले वक्त में कभी भी आफताब ये ना कहे कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, या फिर मेंटली वो ठीक नहीं है, या शारीरिक तौर से वो कमज़ोर है। इस बात की तस्दीक की जाती है, इसे सुनिश्चित किया जाता है कि आफताब को वक्त पर खाना ज़रूर मिले, क्योंकि इंडियन पीनल कोड ये कहता है कि जब भी किसी को सज़ा दी जाती है, किसी भी कैदी को, सबसे पहले ये बात इंश्योर की जाती है कि फ़िज़िकली वो फिट है, यानी शारीरिक तौर से उसे किसी भी तरह की कोई कमज़ोरी नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है। ये आफताब और हाँ, बहुत बार आफताब ये कहता है कि ठीक है, मेरे माँ बाप से आप मिलने नहीं दे रहे हैं, मेरे वकील से तो मिलने आप दें, क्योंकि वकील से मैं ये बात करना चाहता हूँ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि बाहर आखिरकार क्या चल रहा है, बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है, ये सब उसे भी तो पता चलना चाहिए। और आफताब तो अब ये भी कहने लगा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए जो जेल के अधिकारी और कर्मचारी हैं, आफताब उनसे ये कहता है कि मेरी पेशी आखिरकार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए ही क्यों की जाती है, मुझे अदालत में लेकर के चलो ताकि बाहर की दुनिया हम देख लें। तो उससे ये बताया गया कि भाई तुम्हारे ऊपर तो बाहर लोग अटैक करने के लिए तैयार हैं। एक बार हार करके अपने साथी कैदियों से आफताब ने कहा कि काश वो मुझे मार ही दें, इस ज़िंदगी से तो बेहतर है ना, इस कालकोठरी से तो बेहतर है ना। लेकिन हाँ, एक चीज़ और है जो इंडिया न्यूज़ को सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है, जो तिहाड़ जेल के अंदर के कैदी हैं ये आफताब को लेकर के बहुत गुस्से में हैं। कई कैदी ऐसे हैं जिनका ये मानना है कि इतना क्रूर, इतना दरिंदा, इतना दानव जैसा, इतना कसाई अगर आफताब है तो फिर इसे इसके किए की सज़ा मिलनी चाहिए। तिहाड़ जेल प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चिंता वाली बात यह है कि आफताब पर कहीं अंदर कोई अटैक ना कर दे या अंदर उसे कोई मारने की कोशिश ना करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। यही एक वजह है कि इतने ज़्यादा CCTV कैमरे लगे हुए हैं और हर एक फुटेज की मॉनिटरिंग की जाती है, यानी जो एक दिन का 24 घंटे की जो रिकॉर्डिंग होती है ना, उसके बाद तिहाड़ जेल प्रशासन उसकी पूरी मॉनिटरिंग करता है। दिन भर मॉनिटरिंग की जाती है और इसको सुनिश्चित किया जाता है कि आफताब को किसी भी तरह का कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि अभी चार्जशीट फाइल होने में वक्त है। आफताब को इंतज़ार यह है कि, और आफताब के वकील को इंतज़ार यह है कि चार्जशीट में दिल्ली पुलिस
जो भी लिखती है या जो भी चार्जेस लगाती है आफ्ताब पर, बाद में अदालत में क्योंकि वो चार्जेस फ्रेम किए जाते हैं, फिर चार्जेस पर बहस होती है और तब जाकर के कोई भी जो आरोपी होता है ये दोषी साबित होता है। लिहाजा चार्जशीट कितने पन्ने की फाइल की जा रही है, चार्जशीट में क्या है, ये आफ्ताब और आफ्ताब के वकील जान लेना चाहते हैं, ताकि आफ्ताब के ऊपर आरोप क्या लगे हैं, क्या आरोप तय हुए हैं और वो आरोप आगे चल करके सिद्ध हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, इसकी तैयारी पहले से ही कर ली जाए। लेकिन आफ्ताब अब बहुत बार ये ज़रूर है कि तिहाड़ जेल के अंदर ये कहता है कि क्या उसे नॉनवेज खाने को मिल सकता है, ऐसे तो भूख नहीं लग रही है लेकिन क्या नॉनवेज खाने को मिल सकता है, इस तरह की बातें भी कहता है। डांटते हैं फिर तिहाड़ जेल प्रशासन के अधिकारी, कहते हैं ये तुम्हारा घर नहीं है, ये कोई 5 स्टार होटल नहीं है, यहाँ पर तुम सज़ा पा करके आए हो, सज़ा काटने के लिए आए हो, चूँकि तुम आरोपी हो लिहाजा तुम्हारा फैसला तिहाड़ जेल में रहते हुए और अदालत के अंदर होगा। अब यहाँ पर किसी भी तरह की लग्जरी हम नहीं देंगे। तिहाड़ जेल के अधिकारियों ने कहा तुम्हें मिनरल वाटर नहीं मिलेगा, तुम्हें नॉनवेज नहीं मिलने वाला, तुम्हें तुम्हारा मनपसंद खाना नहीं मिलेगा, जो जेल मैनुअल के हिसाब से तुम्हारे लिए तय है वही तुम्हें करना पड़ेगा। और तब फिर अपने आंसू बहाने लगता है, फूट फूट करके रोने लगता है आफ्ताब, हाथ जोड़ने लगता है आफ्ताब कि मुझे भी इंसानों की तरह रहने तो दो, मुझे भी अपनी मर्जी का कुछ तो करने दो। लेकिन एक ही जवाब दिया जाता है तिहाड़ को, आफ्ताब को तिहाड़ जेल के अंदर कि तुम कैदी हो, कैदी की तरह बिहेव करो और तुम्हारे साथ में जो भी व्यवहार किया जाएगा जेल मैनुअल के मुताबिक कैदी की तरह से ही किया जाएगा। श्रद्धा मर्डर केस में इन्वेस्टिगेशन आगे भी जारी रहेगी। तिहाड़ जेल के अंदर से जितनी भी खबरें आती हैं मैं आपके साथ में शेयर करता रहूँगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरा वीडियो, बाकी अपने दोस्तों तक भी पहुँचाएँ। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ होती हैं, बहुत ही अहम जानकारी रिसर्च टीम मेरी निकाल करके आती है। इंडिया न्यूज़ डिजिटल की टीम 24 घंटा 7 दिन आप तक जानकारियाँ पहुँचाने के लिए काम कर रही हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, वीडियोज़ के ज़रिए हर रोज़ आपके साथ में जुड़ता हूँ, आप मेरे साथ में जुड़ते हैं। कमेंट बॉक्स में अच्छा लगा, बुरा लगा, मुझे और क्या बेहतर करना चाहिए, ये सारी राय आप देते रहें।